morning students. I am Anjana from PGT Bio. Today I will discuss the next topic of reproduction in organism is sexual reproduction. In last video I was discussed the asexual reproduction and now study the sexual reproduction in organism. So what is sexual reproduction? It involves the formation of male and female gametes by the two individual of opposite sex. एक ऐसा इंफॉर्मेशन जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो हैं इंडिविजुअल अपोजिट सेक्स के आपस में फ्यूज़न करते हैं एंड फॉर्म करते हैं जाइगोट, जिसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज़ अ स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ड्यू टू ऑफ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ये एक स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि जो हम लोग जो होते हैं ह्यूमंस, वो क्या होते हैं, जो है कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमारी बॉडी का होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है. दैट्स वाई दिस इज़ अ स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट देखेंगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर और टू द पेरेंट्स. यहाँ पर क्या होता है कि जब मेल एंड फीमेल का फ्यूज़न होता है तो जो उसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो डॉटर सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, बट यहाँ पर जो है आइडेंटिकल नहीं होते हैं. सो द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय फ्यूजन एंड मेल एंड फीमेल गैमीट्स नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर और द पेरेंट्स, यानी कि वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होते हैं. नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स फॉलो सिमिलर पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन. ये सिमिलर पैटर्न जो है फॉलो करते हैं रिप्रोडक्शन का. जेनेटिक वेरिएशंस इज प्रेजेंट एमंग द इंडिविजुअल. यहाँ पर जितने भी हमारे जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होते हैं क्योंकि वो सारे के सारे कैसे होते हैं, आइडेंटिकल. बट यहाँ पर जो हमारे गैमीट्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं. दैट्स वाई यहाँ पर जो इनका जेनेटिक वेरिएशंस होता है वो प्रेजेंट होता है इंडिविजुअल के अंदर, यानी कि जेनेटिकली वो कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं. इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन एवोल्यूशन. और ये जो जेनेटिकल वेरिएशंस होते हैं यही क्या करते हैं, हमारा जो एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, परिवर्तन मतलब जो भी हमारी पास्ट में जो चीज़ें हुई वो अब आकर उनमें काफ़ी सुधार हुआ है, यानी कि काफ़ी चेंजेस आए हैं, यानी कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन जिसे हम एवोल्यूशन कहते हैं. तो मतलब पहले की चीज़ों से अभी उनमें बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाइड होकर आई हैं. तो ये जो हमारे जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं वो हमारे एवोल्यूशन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. नाउ आई एम डिस्कस देयर आर 3 phases ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हमारे यहाँ पर 3 phases होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. फर्स्ट इज़ जुवेनाइल फेज, सेकेंड वन इज़ रिप्रोडक्टिव फेज़ एंड लास्ट इज़ सेनिसेंट फेज. जैसा कि हमारी एनसीईआरटी में आप लोग देखेंगे, एनसीईआरटी में काफ़ी चीज़ें आपको दी हुई हैं जिसमें हम जुवेनाइल और आपकी सेनिसेंट और आपका जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसकी बात करते हैं. वहाँ पर आपको एक डायग्राम भी दिया गया है जो आपको उसमें देखना है. तो व्हाट इज़ जुवेनाइल फेज? जुवेनाइल फेज क्या होती है? इट इज़ अ फेज़ ऑफ ग्रोथ, या हम ऐसा भी कह सकते हैं पीरियड बिटवीन बर्थ एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी. मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर हमारा बर्थ से लेकर जब हम सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी कि मैच्योरिटी स्टेज पर पहुँचते हैं तो उसमें बीच में जो डिवीज़न होता है उस फेज़ को हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज़ कहते हैं. फिर फेज़ ऑफ ग्रोथ जहाँ पर हमारा ग्रोथ होती है जिस फेज़ में, वो हमारी कौन सी फेज़ होती है, जुवेनाइल फेज़ होती है. नाम बात करते हैं सेकंड फेज़ इज रिप्रोडक्टिव फेज़. सो द रिप्रोडक्टिव फेज़ क्या होती है बेटा? इट इज़ द फेज़ विच ऑर्गेनिज्म इज़ कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली. एक ऐसी फेज़ जहाँ पर हमारे एनिमल या जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो, यानी कि एट द मैच्योरिटी स्टेज. बिकॉज हम जानते हैं कि इन प्यूबर्टी स्टेज या प्यूबर्टी स्टेज जो है बॉयज़ में 14 ईयर एंड गर्ल्स में 10 और 12 ईयर के बीच में आ जाता है. तो ये हमारा क्या है कि ये मैच्योरिटी स्टेज पर जाकर ये कैपेबल हो जाते हैं इस फेज़ के लिए. इट कैन बी ईजिली ऑब्जर्व इन प्लांट व्हेन दे आर स्टार्ट फ्लावरिंग. और ये हमारा इजीली प्लांट्स में भी देखा जा सकता है जब वो फ्लावरिंग को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्लांट्स में जब फ्लावरिंग होना स्टार्ट होती है. दैट्स वाई वहाँ पर भी हमारा देयर वाई स्टार्ट फ्लावरिंग, जब वहाँ पर फ्लावरिंग होने लगती है तो वहाँ पर भी ये प्रोसेस हमारी स्टार्ट होती है. सम प्लांट्स फ्लावर सीजनली एंड सम थ्रू आउट द ईयर. कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जो सीजनली आते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि पूरे साल जो हैं वो हमेशा अपना फॉर्मेशन करते रहते हैं, यानी कि सीजनली. और कुछ ऐसे भी होते हैं कि थ्रू आउट ईयर वो अपना फॉर्मेशन करते रहते हैं. फ्यू आर प्लांट्स एक्सिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिनॉन. कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो अनयूजुअल फ्लावरिंग होती है जिनके अंदर, मतलब कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसा भी होता है. जैसे कि उसमें एक एग्जांपल दिया गया है आपको, बम्बू. जो हमारा बम्बू प्लांट होता है, स्पीसीज ऑफ फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम.
इसमें जो फ्लावरिंग होती है इसकी पूरी लाइफ में 1 टाइम होती है। तो ये हमारा एग्जांपल है किसका, बम्बू का। एक और हमारा यहाँ पर प्लांट दिया गया है जिसका नाम है स्ट्रोबलैंथस कुंथियाना, जिसे हम हिंदी में नील कुरिंजी कहते हैं। फाउंड इन हिली एरियाज ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। जो ये कहाँ पर मिलता है, हमें हिली एरियाज़ में पाया जाता है, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में। ये जो हमारा स्पीसीज है इस प्लांट की वो मिलती है। एंड वंस इन 12 ईयर, और इसका जो फ्लावर है 12 ईयर में 1 टाइम जो है प्रोड्यूस होता है। एंड इफ फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर 2006, और जब इसका फ्लावर, जैसा कि हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है कि इसका जो फ्लावर था वो हमारा 2006 में आया था ना। अब देखेंगे आगे वो उसका फ्लावर कब आता है। इसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि इन एनिमल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ यूजुअली सीजनल। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सीजनली होता है। तो उसमें 2 टाइप के एनिमल होते हैं, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। और कुछ हमारे प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं जिनका हम लोगों ने शायद फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने, जब हमने एनिमल को पढ़ा था, एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, पूरा एनिमल किंगडम को पढ़ा था, एनिमल फाइलम वगैरह पढ़े थे। तो देखिए यहाँ पर बताया गया, इन प्लेसेंटल मैमल्स देयर इज अकरेंस ऑफ साइक्लिकल चेंजेस इन द एक्टिविटीज़ ऑफ ओवरीज एंड एसेसरी डक्ट एज वेल एज हार्मोन। कुछ ऐसे प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं, कुछ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी एंड अकरेंस इन साइक्लिकल चेंज इन एक्टिविटीज़ ओवरीज एंड एसेसरी डक्ट। तो उनकी ओवरीज में और उनकी एसेसरी डक्ट्स में कुछ हार्मोनल चेंजेस पाए जाते हैं, कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं, और उस दौरान ये क्या करते हैं, इस प्रोसेस को करते हैं। तो ये भी इसका एक एग्जांपल है जो हमारे रिप्रोडक्टिव फेज़ का। दूसरा, हमारे कुछ नॉन प्राइमेट्स होते हैं, लाइक आपका डॉग है, रैट है, इन सब के अंदर कुछ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं इन द एक्टिविटीज़ ऑफ ओवरी, जो किस में होते हैं, केवल ओवरीज में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रल साइकिल। हमारे यहाँ पर 2 टाइप की साइकिल देखी जाती है, ऑस्ट्रल साइकिल और आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ऑस्ट्रल साइकिल अगर पूछा जाए कि किस में प्रेजेंट है, तो हमारे डॉग्स हैं, रैट्स हैं, कैट्स हैं, सब में हमारा क्या होता है, ऑस्ट्रल साइकिल प्रेजेंट होती है। कुछ हमारे प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं जिनकी ओवरीज में और कुछ एसेसरी डक्ट्स में कुछ डिफ्रेंशिएशन पाए जाते हैं ना। हम बात करते हैं लास्ट, हमारा इसका एग्जाम्पल है, इन प्राइमेट मैमल्स लाइक एवीज एंड ह्यूमंस द साइक्लिकल चेंजेस साइकिल्स आर अकर इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। कुछ हमारे जो हैं, हम लोग ह्यूमंस होते हैं, यानी कि ह्यूमंस में और एवीज़ में, एवीज़ मतलब वर्ड्स जो भी होती हैं, उन सब में हमारे क्या पाई जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोगों ने 10th क्लास में भी डिस्कस किया था, एंड फर्स्ट क्लास में भी हमने इसको जब हार्मोनल एक्शंस के बारे में पढ़ा था तब हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तो ये हमारी कैसी फेज़ है, रिप्रोडक्टिव फेज़ है। यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज़ में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो कैपेबल हो जाता है एक मैच्योरिटी स्टेज पर आकर रिप्रोडक्शन करने के लिए। और उसमें कुछ हमारे एग्जांपल लिए गए थे कि कुछ हमारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीजनली होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट सीजन में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे कभी कभी सीज़न में आते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जांपल पढ़े, बम्बू का प्लांट था, कुछ हमारा नील कुरिंजी था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कुछ प्राइमेट्स, कुछ प्लेसेंटल और कुछ नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स के बीच में जो साइकिल्स चलती हैं। तो ये सब हमारी कैसी फेज़ हैं, रिप्रोडक्टिव फेज़ के एग्जाम्पल हैं ना। हम थर्ड की बात करेंगे तो ये हमारी होती है सेनीटेंस फेज, सेनीसेंट फेज। सेनीसेंट का मतलब होता है, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा था सेनीसेंट फेज को। तो ये क्या होता है, एंड ऑफ रिप्रोडक्शन फेज। ये कैसी फेज होती है, एंड ऑफ रिप्रोडक्शन फेज, मतलब एक लास्ट स्टेज होती है जहाँ पर ये ख़त्म होता है। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू दैट, और इसी सेनीसेंस का मतलब होता है कि जब हम ओल्ड एज पर आते हैं तो उसके बाद सेनीसेंस का मतलब होता है डेथ। डेथ से होता है, यानी कि डेथ हमारी हो सकती है उस स्टेज में। तो ये हमारी कुछ 3 फेजेज हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहली क्या थी हमारी जुवेनाइल फेज, सेकंड क्या है रिप्रोडक्टिव फेज, एंड थर्ड क्या है आपकी सेनीसेंस फेज। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ हमारे इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब ये इवेंट्स क्या हैं भाई, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी कि प्री का मतलब प्रायर टू प्री, पहले सबसे पहले वाला इसमें प्री फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल एंड फीमेल फ्यूजन होता है, गैमीट्स बनते हैं एंड देन जाइगोट फॉर्म होता है, तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद की जो स्टेज होती है जहाँ पर हमारा जाइगोट कम्प्लीटली डेवलप्ड होता है, जाइगोट एम्ब्रियो, एंड फिर आपका जो है एडल्ट का फॉर्मेशन होता है, फीटस एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारा हमारा किस में आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। अब जो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन है इसमें टू स्टेजेस हैं। पहला क्या है गैमेटोजेनेसिस, एंड सेकंड क्या है गैमीट ट्रांसफ़र।
गैमीट ट्रांसफ़र। उसके बाद हमारा जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इसमें 2 स्टेजेस हैं, ज़ाइगोट डेवलपमेंट एंड उसके बाद क्या है एम्ब्रियोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस के बारे में हम पहले बात करेंगे इन प्री फर्टिलाइजेशन की व्हाट इज़ गैमीटोजेनेसिस। तो देखिए हमको पता है कि जितने भी गैमीट्स मोस्टली जो होते हैं ऑल गैमीट्स आर यूजुअली हैप्लॉइड। मोस्टली कैसे होते हैं हैप्लॉइड। हम लोग को पता है कि जो हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड 2 टाइप की होती हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का फंक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हमारी बॉडी में नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जब आते हैं तो क्या माइटोसिस होता है, क्या म्यूसिस होता है, वहाँ पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था इन फर्स्ट ईयर। ना हम देखते हैं कि द गैमिट्स आर यूजुअली हैप्लॉइड्स। गैमिट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं। गैमिट्स कॉल्ड होमोगैमिट, आइसोगैमिट। गैमिट्स को हम क्या कह सकते हैं, होमोगैमिट। होमो का मतलब सेम, आइसो का भी मतलब क्या होता है, सेम। व्हेन बोथ हैव सेम अपीयरेंस, यानी कि इनके पास दोनों के पास सेम अपीयरेंस होती है तो हम इसको होमोगैमिट्स कहते हैं। व्हेन गैमिट्स आर डिफरेंट, अगर गैमिट्स डिफरेंट होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, हेट्रोगैमिट्स। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था होमो और हेट्रोगैमिट्स के बारे में, और हम लगातार पढ़ते चले आ रही हैं। हमारे कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम लोगों ने पहले से डिस्कस किए थे, समझे थे। तो ना देखिए हम व्हेन गैमिट्स आर डिफरेंट दे आर कॉल्ड हेट्रोगैमिट। मेल गैमिट्स इज नोन एज एंथीरोजॉइड्स, स्पर्म। जो हमारे मेल गैमिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, एंथीरोजॉइड्स के नाम से भी जान सकते हैं, उनको हम स्पर्म्स भी कह सकते हैं। और जो फीमेल गैमिट्स होते हैं उनको हम ओवम और एग के नाम से भी जानते हैं। अब इन सब के बीच में भी क्या होता है बेटा, कुछ हमारे और भी 2 टाइप के एनिमल होते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। हम लोग पहले भी इस चीज़ को फर्स्ट ईयर में डिस्कस किए थे कि बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिम्स क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं। तो बाइसेक्सुअल जिसे हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, ऑर्गेनिम्स कॉल्ड होमोथैलिक। ये कैसे होते हैं, होमोथैलिक होते हैं, इनकी सेम अपीयरेंस को शो करते हैं, यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल हैव, मतलब एक ही चीज़ पर, एक ही प्लांट पर या एक ही ऑर्गेनिज्म पर दोनों ही मेल और फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिम्स कहते हैं, या फिर हम इसको मोनोशियस के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत बेटा बेसिक सा डिफरेंस है, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन रहता है हमेशा कि बाइसेक्सुअल मोनोशियस है या फिर यूनिसेक्सुअल डायोशियस है। तो यूनी का जहाँ पर आ जाए वो डायोशियस होता है, बाई जहाँ पर आ जाए वो मोनोशियस होता है। तो हमारे जो बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं लाइक जैसे अर्थवॉर्म है, स्पंज है, टेप बॉम है, ये सब हमारे कैसे हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद देखेंगे बेटा हमारा नेक्स्ट है जो हमारा यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, जिसे हम हेट्रोथैलिक कहते हैं, यानी कि यूनी हेटेरो का मतलब यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस है वो कैसी होगी, डिफरेंट होगी, यानी कि डिफरेंट होगी। तो मतलब जैसे कि हमारा कॉकरोच है, ह्यूमन है, यहाँ पर हमारे मेल और फीमेल क्या होती हैं, दोनों अलग अलग स्टेजेस में होती हैं, दोनों अलग अलग अपना गैमिट्स को देते हैं, देन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे कैसे कहलाते हैं, हेट्रोथैलिक। ना हम नेक्स्ट बात करते हैं गैमिट ट्रांसफ़र। इसका सेकंड जो स्टेज है गैमिट ट्रांसफ़र। इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेल गैमिट्स आर मोटाइल एंड फीमेल गैमिट्स आर स्टेशनरी। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें मेल गैमिट हमेशा कैसा होता है, मोटाइल। मोटाइल का मतलब क्या होता है, जो मूवेबल होता है, जो मूव कर सकता है, वो हमारा क्या होता है, मोटाइल। एंड फीमेल गैमिट्स आर स्टेशनरी। और जो फीमेल के गैमिट्स होते हैं वो हमेशा एक ही प्लेस पर स्टेशनरी रहते हैं, मतलब वो कहीं इधर उधर मूव नहीं करते हैं, तो वो हमारे कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। तो हमको पता है कि मेल के अंदर जब स्पर्म प्रोड्यूस होता है तो स्पर्म हमेशा कैसा होता है, मूवेबल होता है, वो हमेशा मोटाइल होता है, मूव करता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए गए जैसे कि एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, ये सब इनके जो गैमिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था ये चीज़ कि जितने भी हमारे एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, फंजाई है, ये सब हमारे कैसे हैप्लॉइड। और जो टेडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये सब हमारे कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। और इन सब को ही फर्टिलाइजेशन करने के लिए किसकी नीड होती है, आपकी वाटर की नीड होती है। जैसे कि हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था कि उसे हम एम्फीवन ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी नीड होती है, वाटर की नीड होती है। टेडोफाइट्स में भी हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था, जिसे हम रेप्टिलिया ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने यही पढ़ा था। तो ये हमारा क्या है कि इनको नीड होती है वाटर की, मीडियम ऑफ गैमिट ट्रांसफ़र, गैमिट को ट्रांसफ़र करने के लिए। So the pollination is the method of gamete transfer is higher plant as pollen grains are carriers of male gametes। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा पॉलिनेशन होता है प्लांट्स के अंदर। अब ये जो पॉलिनेशन होता है उसमें हमारा 2 टाइप का पॉलिनेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है, सेल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इनमें भी कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो हमारा पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि गैमीट ट्रांसफ़र होते हैं हायर प्लांट्स में, एंड पॉलन ग्रेन्स आर कैरीज ऑफ मेल गैमिट्स। और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो किसके द्वारा कैरी किए जाते हैं, मेल गैमिट्स के द्वारा। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि भैया हमारा स्टिग्मा है, और स्टिग्मा से क्या होता है, ये ओवरी है,
स्टिग्मा है, स्टाइल है। तो जितने भी पॉलन ग्रेन्स हैं वो हमारा कौन लेगा, यहाँ पर आएंगे जितने भी मेल्स। पॉलन ग्रेन का मतलब क्या है, मेल गैमीट्स जो हमारे यहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे। तो ये पॉलन ग्रेन जब हमारे यहाँ पर आएंगे तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, पॉलन टिप का फॉर्मेशन करेंगे। इसको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बस अभी इतना समझ लेते हैं कि जो पॉलिनेशन होता है वो हमारे जिसमें गैमीट का ट्रांसफ़र होता है हायर प्लांट्स में, उसमें पॉलन ग्रेन जो हैं मेल गैमीट्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, कैरी किए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया सेकंड फेज़। अब इसमें एक और चीज़ आती है, हमारी दूसरी प्रोसेस आती है सिनगैमियन फर्टिलाइजेशन, कि हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ रखा है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, गैमीटोजेनेसिस पढ़ा, यानी कि गैमीट का ट्रांसफ़र पढ़ा और गैमीटोजेनेसिस पढ़ा। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन की। सेकेंड प्रोसेस हमारा फर्टिलाइजेशन है। तो जो सिनगैमी होता है बेटा, ये क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है। सिनगैमी क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी। तो सिनगैमी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। जो सिनगैमी है उससे क्या होता है, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड इन सर्टेन एनिमल्स फीमेल गैमेट्स डेवलप इनटू द एडल्ट ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन सच एज प्रोसेस कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जब विदाउट जो है ओवरी के द्वारा क्या होता है, बहुत सारे गैमेट्स मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओवरी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब हमारा क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। जैसे कि हम लोगों ने फ्रूट्स में भी पढ़ा था कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, तो वहाँ पर हमारी उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, पार्थिनोजेनेसिस। सेम ऑर्गेनिज्म में भी यही चीज़ होती है। तो ये मोस्टली किस में देखी गई है बेटा, एग्जाम्पल है यहाँ पर रोटीफर्स, लिजार्ड्स, टर्की, ईटीसी, इन सब में जो है हमारी पार्थिनोजेनेसिस पाई जाती है। इन एनिमल्स की बात की जा रही है। प्लांट्स में भी हमारे कई सारे फ्रूट्स हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कि हमारा बनाना है, कुछ हमारे ग्रेप्स भी उसमें एग्जाम्पल लिए जाते हैं। तो ये हमारे विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब विदाउट ओवरी के फर्टिलाइजेशन से होते हैं। फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। तो ना हम बात करते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड, आउटसाइड मतलब सिनगैमी। तो सिनगैमी अगर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लार्ज नंबर ऑफ गैमिट्स आर रिलीज इन द सराउंडिंग मीडियम। इसमें लार्ज नंबर में क्या प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि आउटसाइड होता है, गैमिट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये मोस्टली किस में पाया जाता है, जितने भी हमारे फ्रॉक्स हैं, बॉनीफिसेस हैं, एम्फीबियन। जैसे कि आपने देखा होगा फ्रॉग का, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पूरा उसका एनाटॉमी पढ़ा था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फ्रॉग है वो क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस करता है। मतलब क्या होता है कि सबसे पहले वो जो है अपने एग्स को रिलीज़ करते हैं इन वाटर मीडियम, एंड देन वो क्या करता है, जो है उसका लार्वा जो होता है, लार्वा बनता है, फिर लार्वा से प्यूपा बनता है, और प्यूपा के बाद वो एडल्ट में आता है इन द वाटर मीडियम। और जब उसको मतलब न्यूट्रिशन मिलने लगता है तो वो अपना पूरा स्टेज को कंप्लीट कर लेता है, यानी कि उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है। तो उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल। जितनी भी फ्रॉक्स हैं, आपके बॉनीफिसेस हैं, ये सब क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन में बस इतना सा फ़र्क है कि जो सिनगैमी होती है वो आउटसाइड द बॉडी होती है, एंड जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है। और हम इसको दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं। सिनगैमी अगर इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सिनगैमी जो होती है वो इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में होती है। नंबर ऑफ ओवा प्रोड्यूस लेस बट लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमिट्स आर रिलीज एंड दे ट्रेवल टुवर्ड्स द ओवम। इसमें क्या होता है कि जो ओवा होता है वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट, मतलब कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मेल गैमिट्स होते हैं या जो मेल गैमिट्स होता है वो स्पर्म को रिलीज़ करता है और वो जो है ट्रेवल करते हैं किसके अंदर, ओवम के अंदर। और ये जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है, बर्ड्स में एंड मैमल्स में। इन सब में ये क्या होती है, प्रोसेस पाई जाती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। एक ऐसी घटना जिसमें हमारा क्या होता है कि सेवरल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फीमेल ऑफ जाइगोट। जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद हमारा क्या बनता है, जाइगोट। उसके बाद की जो स्टेज आती है उसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइज। सीधी सी बात है भैया, प्री फर्टिलाइजेशन होगा तो गैमीट्स हमारे आपस में क्या करेंगे, गैमीट्स जो है आएंगे, फिर वो क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट का। तो सिंपल सा यहाँ पर हमें समझना है कि हमारा सबसे पहले गैमीट्स आए, जो हमारी पहली फेज थी जिसमें हमारा प्री फर्टिलाइजेशन में, फिर उसके बाद गैमीट्स ने क्या किया, फर्टिलाइजेशन किया। फर्टिलाइजेशन हमारी सेकंड प्रोसेस थी। अब वो क्या करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, तो वो किस में आ जाएगी, बाद की स्टेज आ जाएगी, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट वाइटल लिंक दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ अवर जनरेशन एंड द नेक्स्ट। अब ये जो क्या होता है, एक वाइटल लिंक होता है हमारे स्पीसीज़ का, जो ये सुनिश्चित करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा,
प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, जाइगोट। अब डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट ऑफ इट एक्सपोज टू जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। देखिए हमको पता है कि जाइगोट भी किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड करता है। इनकी कुछ लाइफ साइकिल्स होती हैं जो यहाँ पर एक्सपोज की जाती हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जाइगोट से हमारा क्या बनता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनता है, फीटस, और फीटस से क्या बन जाता है, एडल्ट बन जाता है। तो ये एक तरीके से पूरा कंप्लीट फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा डेवलपमेंट हुआ जाइगोट का, फिर उसके बाद हमारा क्या बनेगा, वो एम्ब्रियो में चेंज होगा। और जैसे ही वो एम्ब्रियो में चेंज होगा वहाँ पर एक प्रोसेस होगी जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब जो एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, व्हाट इज़ एम्ब्रियोजेनेसिस, यहाँ पर दूसरा हमारा प्रोसेस चलेगा एम्ब्रियोजेनेसिस का। तो देखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारा जाइगोट से किसका फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का, है ना। तो जाइगोट से हमारा क्या बना, एम्ब्रियो। अब देखेंगे जब हमारा ये एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है तो उस दौरान हमारा क्या होता है, सेल डिवीजन होते हैं। जब सेल डिवीजन होगा तो उससे क्या होगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। वहाँ पर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, सेल डिवीजन का मतलब है माइटोटिस और म्योसिस। जो हमारा माइटोटिस डिवीजन होगा तो वहाँ पर हमारे जो है नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। म्योसिस होगा, वहाँ पर भी हमारे नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो सेल डिफरेंशिएशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज़, यहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप के टिश्यूज सेल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन। क्योंकि सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है नई सेल्स का फॉर्मेशन होना। यानी कि सेल डिवीजन हुआ, उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन हुआ, बहुत सारी सेल्स और टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हुआ। अब इस आधार पर हमारे यहाँ पर कुछ जो है डेवलपमेंट जो जाइगोट का है वो आउटसाइड और इनसाइड के रूप में यहाँ पर दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। ये दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओविपेरस और बीबीपेरस। अब देखिए ओविपेरस और बीबीपेरस का थोड़ा सा हमारा डिफरेंस है कि जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, दीज एनिमल्स ले एग्स, ये क्या करते हैं, एग्स को ले करते हैं। बीबीपेरस हम लोग होते हैं द एनिमल्स टू गिव बर्थ टू द यंग वंस, जो क्या करते हैं, अपने यंग वंस को जो है बर्थ करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि जो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है कि द फर्टिलाइज्ड जो एग आर कैलकेरियस सेल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्श एनवायरनमेंट। ये कह रहा है कि इसमें जो फर्टिलाइज्ड एग, क्योंकि ये एग वो प्रोड्यूस करते हैं, तो एग जो फर्टिलाइज जो एग होता है वो कैसा होता है, कैलकेरियस सेल, एक सेल के अंदर क्या होता है, डेवलप्ड होता है, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्ट से। और जो उनका एनवायरनमेंट होता है, जो टेम्परेचर होता है, जो भी उनका जो उनको नुकसान पहुँचाता है, उससे उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हमारा जो बीबीपेरस होते हैं, इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर्स बॉडी। इसमें जो एम्ब्रियो है वो किसके अंदर प्रोटेक्ट रहता है, मदर बॉडी के अंदर। तो ये हमारा क्या है, पूरा आपका जो है प्री पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट एम्ब्रियो बन जाते हैं, और एम्ब्रियो के बाद हमारा जो है फीटस और उसके बाद एडल्ट में चेंज हो जाती हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस चला किसका, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का। नाम बात करते हैं, इन फ्लावरिंग प्लांट द जाइगोट फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें जाइगोट फॉर्म्ड होता है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। हम लोग ये 11th क्लास में और 10th क्लास में भी डिस्कस कर सकेंगे कि ओव्यूल कैसे बनता है, कैसे कैसे वहाँ पर हमारे पॉलन ग्रेन्स आते हैं, फिर वो उसका पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं और वहाँ पर हमारा ये डेवलपमेंट होता है। तो जाइगोट डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो, जाइगोट किससे डेवलप्ड होता है, एम्ब्रियो से। एंड आफ्टर विच द ओव्यूल बिकम देयर सीड, और बाद में जो ओव्यूल है वो किसका फॉर्मेशन कर देता है, सीड का। एंड ओवरी बिकम द फ्रूट्स, और ओवरी किस में बन जाती है, फ्रूट्स में। तो हमको पता है कि जो हमारा ओव्यूल होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, सीड का, और जो हमारी ओवरी होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, फ्रूट का। तो ये हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ा था, हम लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा था। यानी कि हमारा जो है ये फर्स्ट चैप्टर जो है बेटा कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको डिस्कस कर दिया है, और हमारे जो भी स्टेजेस थी इस चैप्टर में वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आई विल गिव यू वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर आफ्टर सम टाइम। सो थैंक यू सो मच।